आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कि पिछली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास को जहां तक कंप्लीट किया था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट जो क्लास हुई थी रेशियो और प्रोपोर्शन की, मतलब अनुपात और समानुपात की, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे थे रेशियो के। उस क्लास में हमने आपको बताया था कि हम कई टाइप के सवाल देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हर एग्जाम में आते हैं। तो उसमें हमने टाइप 1 देखा था, टाइप 2 देखा था। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो टाइप 2 था उसमें हमने आपको एक तरीके की बताई थी जो कि किसी भी संख्या को दिए गए अनुपात में डिवाइड करना। उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि 420 रुपये को 3 लोगों में इन 2 और 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी टाइप 2 में एक और टाइप का सवाल है, उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद फिर टाइप 3 और उसके आगे का फिर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल दिया हुआ है। 520 रुपये को राजीव और संजीव के बीच 4 और 9 के रेशियो में बांटा जाता है, तो राजीव का हिस्सा संजीव के हिस्से से कितने रुपए कम होगा। अगर इस सवाल को हम देखें तो हम इसमें 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, एक तो पहला जो है तरीका आपको, जो मैंने अभी इसके पहले सवाल बताया था पिछली वीडियो में, कि किसी रुक को 2 लोगों में या 3 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। तो वो था फर्स्ट पार्ट वाला जो था उसमें कि आप लोगों के पास वो फार्मूला था n इंटू ए को कितना मिलेगा और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n हमारा 520 रुपये है और a को देखा जाए तो 4 है, क्योंकि 4 और 9 के रेशियो में बांटा जा रहा है। तो 4 और बटा 9 और 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकेंड को, दूसरे को कितना मिलेगा उसको देखें तो 520 गुणे, देखिए दूसरे को 9 के रेशियो में दिया जा रहा है और डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360। तो यहाँ से हम देखेंगे एक को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। तो दूसरे को जो 360, मतलब संजीव को जो 360 मिला था उसमें से 160 मतलब राजीव का घटा देंगे तो 200 रुपये कम मिला। ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ईजी तरीका मैं बता दूं आपको, वो क्या होगा। देख सकते हैं आप कि 4 और 9 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 9 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, संजीव से कितना कम मिल रहा है, तो ये 5 का ही रेशियो है ना, क्योंकि इसको 4 पूरे का 4 पार्ट मिल रहा है और इसका 9 पार्ट मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दूसरा देखिए आसान तरीका, इन दोनों का जो एक 4 पार्ट मिलता है, 4 और 9 का रेशियो है। तो देखिए 4 और 9 का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो 5 होगा। तो इस हिसाब से हमको बस इतना निकाल लेना है जो सवाल में दिया हुआ है कि हमारा जो राजीव है उसको संजीव के हिस्से से कितना कम मिल रहा है। 5 कम मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हम 5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है, टोटल है 520 रुपये और डिवाइडेड बाई उसका जो रेशियो है 13 का। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200 रुपये। तो यही है, एक सिंपल तरीका से हमने निकाल लिया कि कितना कम है। हमको दोनों का निकाल के घटाने से अच्छा है कि दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है उसका डिफरेंस ले लें, उसको यहाँ पर रख करके और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप के जो सवाल थे। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा थर्ड टाइप का कौन सा सवाल हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, जो तीसरा टाइप का है सवाल आता है, हमने आप लोगों को कंपाउंड रेशियो बताया था। कंपाउंड रेशियो को कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से AB का रेशियो दिया हो और BC का रेशियो दिया हो और CD का रेशियो दिया हो, या आगे और भी दिया जा सकता है। तो हम ये सवाल देखते हैं। हमने आपको बताया था इसमें क्या करेंगे, हम दोनों के पहले का फिर इसके पहले का एक साथ गुणा करेंगे और पहले का इसके पहले का दूसरे वाले के पहले से, और सारे मतलब जो पहला टर्म्स है सबका गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा, A गुणे B गुणे C, ऐसा हो जाएगा ABC। अब हम फिर दूसरे का इसके दूसरे से, देखिए इसके दूसरे से फिर इसके दूसरे से कर देंगे गुणा। देखिए कैसे क्या हो जाएगा हमारा B गुणे C गुणे D। इस तरीके से हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये है पहला 9, इसका पहला 25
एंड इसका फर्स्ट वाला जो है वो 16 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। उसके बाद फिर नीचे में देखिए इसका दूसरा 10 मल्टीप्लाइड बाई इसका दूसरा 24 और फिर मल्टीप्लाइड बाई इसका दूसरा 25। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ से पूछा जाएगा ए और डी का रेशियो क्या होगा, तो आप 1:1 कर सकते हैं। सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, अगर आपके ए बी बी सी और सी डी दिया हो तो आपसे पूछेगा ए और डी का रेशियो बताइए, ए और डी में क्या अनुपात है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप अगर दिया हुआ A/B तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई बी और सी को हम क्या लिख सकते हैं, B/C, फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से देखिए C/D, ठीक है। तो B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा A और D बचेगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं A/D, मतलब A और D का रेशियो क्या है। तो इस तरीके से अगर हमको निकालना है तो A/B का मतलब 9/10 मल्टीप्लाइड बाई B/C को हम लिख सकते हैं 25/24 मल्टीप्लाइड बाई C/D को हम 16/15 लिख सकते हैं। देखिए सेम चीज़ 9 25 16 9 25 16 10 24 25 10 24 25, तो ये आपका आ जाएगा 1/1। तो हम 1:1 लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा ए और डी का अनुपात। तो ये इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा आता है। अभी हम आगे एक और सवाल लेंगे जिसमें हम आपको एक और तरीके से बता देंगे कि अगर ऐसा रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप बहुत परेशान ना होइए, इसके आगे एक और तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वो हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो टाइप 4 है उसमें कैसे सवाल आते हैं और इसमें क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ तुलनात्मक रूप में लिखने के लिए बोल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ जैसे ए और बी का रेशियो दिया है 5 और 6, बी और सी का रेशियो दिया है 4 और 3, तो आपसे पूछ लेगा ए बी सी का क्या होगा रेशियो, मतलब ए बी और बी सी का अलग अलग दिया हुआ है तो आपको एक साथ ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ए और बी का जो रेशियो दिया है हमारा 5 और 6 का, ठीक है। अब देखिए बी और सी का भी दिया है, तो बी का जो है देखेंगे यहाँ से तो ये 4 हो जाएगा, तो बी के नीचे आप लिख देंगे 4 का, ठीक है। फिर आगे सी का भी दिया है 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 और 3 को लिख देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमको निकालना है ए बी सी का मान। हमारे पास ए बी अलग अलग थे और बी सी अलग अलग थे, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। 6 का गुणा करेंगे पहले 3 में, आ जाएगा हमारा 18, तो उसको यहाँ लिख देंगे 18। फिर 6 का गुणा उसके जस्ट नीचे वाले 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, ये अनुपात में हो जाएगा। उसके बाद ये 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 5 4 जा 20, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो आ गया 20, 24 और 18 का। हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे किससे, अगर हम 2 से कैंसिल करें इसको तो 2 10 जा 20, 2 12 जा 24 और 2 9 जा 18। तो इस तरीके से हमारा 10, 12 और 9 का जो अनुपात आ गया वही होगा ए और बी और सी के बीच का अनुपात। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास ए बी और बी सी का अलग अलग दिया गया हो अनुपात और आपसे ए बी सी का अनुपात पूछ ले तो आपको ऐसे निकाल लेना है। एक बार फिर से दिखा दूं, ए बी और सी का अनुपात। ए बी का आपको दिया है 5 और 6 का, बी सी का दिया हुआ है 4 और 3 का। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। पहले इन दोनों का गुणा करके लिख लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके आपको लिख लेना है, फिर 5 और 4 का गुणा करके आपको लिख लेना है। यही अनुपात आपके ए और बी और सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप 4 में ही हमारा एक इस तरीके की भी प्रॉब्लम आती है। यदि आपको ए बी का अनुपात दिया है 2 और 3 का, बी सी का दिया है और सी डी का दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से अगर दिया है ए बी का दिया हुआ अनुपात, फिर बी सी का अनुपात दिया है और सी डी का दिया हुआ है, आपसे पूछ लेगा कि ए बी सी डी का अनुपात बताइए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखेंगे किसका, इस तरीके से हमको जो निकालना है ए बी
सी और डी का निकालना है। देखिए ए और बी का हम लिख लेंगे, ए और बी के नीचे 2 और 3 का, फिर बी और सी का हम उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 4 और 3, और सी और डी का हम लिख लेंगे सी और डी के नीचे 5 और 6 का। इस तरीके से हम लिखने के बाद, और यहाँ पर अभी पिछली सवाल में हम लोग 2-2 का गुणा कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3-3 का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का इस 3 से और फिर 6 से गुणा करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9, और 9 का इंटू 6 करेंगे 54 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम 3 का 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 जा 9 इंटू 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। देखिए 3-3 का गुणा हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस 3 का गुणा 4 से, फिर इसका गुणा 5 से करेंगे, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, तो ये हमारा हो जाएगा 60। फिर अब देखिए ये 2 का गुणा 4 में, फिर 4 उसके बाद 5 में, 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो हमारा आ जाएगा 40। तो इस तरीके से जो हमारा रेशियो आ जाएगा ए बी बी सी और सी डी को हमने ए बी सी डी में रेशियो में कर दिया, तो इस तरीके से ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा किसका, ये रेशियो हमारा आ जाएगा ए बी सी और डी का। ठीक है, अगर यहाँ से आपका पूछ ले ए और डी का रेशियो, जो कि मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको, तो ये हो जाएगा 40 और डी का है हमारे पास 54, तो ए और डी का रेशियो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था चौथे टाइप का सवाल, और इसी में हम एक और टाइप का सवाल आपको दिखाते हैं। चौथे में ही दूसरा जो प्रॉब्लम आती है उसको भी देखते हैं। तो देखिए इसी में जो दूसरे तरीके का एक सवाल आपको बता दें, बहुत ईजी है और जो कि सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए क्या पूछा जाता है आपसे, मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा सवाल है कि अगर हमको 1020 रुपये को ए बी और सी के बीच में इस तरीके से बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि ए बी के हिस्से का जो अनुपात है वो 3 और 4 का अनुपात हो, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2 और 5 हो, तो प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिलेगा। हमें दिया हुआ है 1020 रुपये टोटल हैं, इसको हमको बांटना है ए बी और सी में। ठीक है, बोला है इन्होंने कि ए और बी का जो हिस्सा है उसका अनुपात है 3 और 4 का। उसके बाद इन्होंने बोला है बी और सी के जो हिस्से का अनुपात है वो है हमारा 2 और 5 का। तो आपको ये बताना है कि ए को, बी को और सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से एक बार ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको लिखना है ए बी और सी, ए और बी के बीच का जो अनुपात है 3 और 4 का, तो आपको लिख लेना है 3 और 4। फिर बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है 2 और 5, तो बी के नीचे बी का 2 और सी के नीचे सी का अनुपात आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो फिर क्या होगा आगे आप देखिए, वही सेम चीज़ जो पीछे हमने बोला था कि इन तीनों के हिस्से का जो अनुपात निकालना होगा वो ऐसे निकालेंगे। 4 का और 5 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20, 4 का और 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8, और 4 का और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास इस तरीके से इन लोगों के हिस्से का जो है रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम 2 से इसको काटें तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। तो ए आ जाएगा हमारा ए बी और सी के अनुपात का। अब हमारे पास 1020 रुपये को ए बी सी में इसी रेशियो में बांटना है, जो कि हमने इसके पहले आपको बता दिया था। पहले का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा टोटल 1020, पहले का जो भाग हो जाएगा वो 1020, फिर इसमें हम उसका जो रेशियो है वो 3 का है तो गुणा 3 से करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 4 3 और 10, 3 4 10 को जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 3 और 4 7, 10 17। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड को कितना मिलेगा, मतलब बी को कितना मिलेगा, टोटल 1020 रुपये को
फिर यहाँ पर b का हिस्सा जो है वो 4 है, तो वो 4 डिवाइडेड बाई सबका एडिशन, तो ये 17 है। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से हम थर्ड का भी निकाल लेंगे। टोटल रुपया है 1020 और तीसरे का हिस्सा है देखिए 10 और डिवाइडेड बाई अगर हम ये आ जाएगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों को हमने बांट दिया। पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे, ए बी बी सी का दिया हुआ है तो ए बी सी तीनों का निकाल के, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो हिस्सा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने पिछले सेकंड टाइप के सवाल में पढ़ा था, उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप 5। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा 5वां टाइप जो होता है उसमें हमें क्या निकालना होता है, हमारा अनुपात ज्ञात होता है तो व्यंजक को निर्धारित करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने पहला इसमें एक टाइप का सवाल लिया है, हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 9 का, तो हमको निकालने के लिए बोल दिया उन्होंने 13a + 2b का रेशियो अनुपाते 13a - 2b। तो इस तरीके का सवाल अगर हमें दे दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें हमारे पास दिया हुआ है ए और बी का जो रेशियो है वो दिया है 4 और 9 का, तो यहाँ से ए की जो है वैल्यू मान लेंगे 4 और बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। तो जो ये हमारा पहले से एक दिया हुआ है व्यंजक, इसमें हम ए की जगह पे 4 रखेंगे, बी की जगह पर 9 रखेंगे। तो फिर देखते हैं क्या आता है, 13 × 4 मतलब ए की वैल्यू जो है वो 4 + 2 × बी की वैल्यू 9। ठीक है, अनुपाते 13 × ए का मतलब 4 -2 × बी की वैल्यू मतलब 9। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 4 ये 52 + 9 × 2 18 अनुपाते ये हो जाएगा 52 - 18। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 अनुपाते 52 में से आप 18 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 35 और 17। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंस जो ये हमारे पास एक दिया हुआ था व्यंजक, इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, 35 और 17 का अनुपात इनके बीच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला टाइप का हो गया। अब हम दूसरा टाइप, इसमें एक और टाइप का आता है सवाल, उसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है, a + b और a - b का रेशियो दिया है 5 और 3 का। तो उन्होंने पूछा है a + b का होल स्क्वायर रेशियो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे a + v अगर देखें a + b तो क्या होगा 5, a - b देखें तो क्या होगा 3। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको रख देना, a + b की जगह पर क्या रखना है 5 का स्क्वायर अनुपाते a - b की जगह पर 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इनके बीच का स्क्वायर जो 25 और 9। तो ये हो गया एक अगले टाइप का। अब इसमें एक और टाइप का सवाल आता है, वो उसको देखते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा टाइप का सवाल होगा वो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, a + b अनुपाते a - b दिया हुआ है 5 और 3। तो उन्होंने पूछा है a² + b² ब्रैकेट बंद का अनुपात a² - b²। तो इसके लिए हमको बहुत आसान तरीका है, देखते हैं कैसे हम इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा a + b, इसको हमको लिख सकते हैं कैसे, a + b बटा a - b लिख सकते हैं, और इसका जो अनुपात दिया हुआ है 5/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसका गुणा इससे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a + b का गुणा हमने 3 में कर दिया बराबर हो जाएगा 5 का गुणा a - b में। ठीक है, तो 3 का गुणा हमने कर दिया a + b में और 5 का गुणा हमने कर दिया a - b में। तो इस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा 3a + 3b बराबर 5a - 5b। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर हमारा ये हो जाएगा 5a, इसको इधर हम ले जाएंगे 3a को, तो ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 3
बी पहले से इधर है, प्लस कर देंगे 5b हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कर ले आप तो 5a में से 3a जाएगा तो ये 2a हो जाएगा और ये 5 + 3 8b हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम निकालें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसा लिख सकते हैं a/b बराबर हो जाएगा आपका 8/2, या इसको 2 से कैंसिल आउट कर दें तो 4 और 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a और b का जो रेशियो 4 और 1 का। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 है और b की वैल्यू 1 है। तो इसको हम अब रख देंगे यहाँ पर। कैसे, देखिए अब हमारे पास है a² + b² अनुपाते a² - b², यही है ना। तो a की जगह हम रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर, अनुपात में रख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस 1, और इस तरीके से 16 - 1 ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15। तो इसका जो रेशियो पूछा है वो हो जाएगा 17 और 15 का अनुपात इसके बीच आ जाएगा। तो ये इस टाइप का भी एक सवाल हमारा एग्जाम में बहुत आता है। अब इसके आगे एक और टाइप है, इसी में टाइप 5 में ही हम लोग अलग अलग कैटेगरी देख रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इस तरीके का सवाल दिया हुआ है अगले टाइप में, a/b की वैल्यू, a/b का रेशियो दिया है 3 और 2 का, b/c का दिया हुआ है 4 और 9 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a, b और c का रेशियो निकाल लेंगे। आपने पहले निकाला है, लिखेंगे हम a, b और c, ऐसे लिखेंगे a, b, c। अब a, b के नीचे a, b का रेशियो मतलब 3 और 2 का, फिर b, c का लिखेंगे, b के नीचे 4 और c के नीचे 9। तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 का गुणा 9 में करेंगे 18, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 12 है। ये a, b, c का रेशियो आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम, 2 से काटिए, 2 का गुणा 2 छंगा 12, 2 चौका 8 और 9 2 18। तो ये a, b, c का रेशियो आ गया हमारा, ये a, b, c का रेशियो आ गया हमारा। अब हमारे पास इस तरीके से रेशियो आ जाने के बाद हमारी a की वैल्यू जो है वो 6 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 9 है। तो इसको हम इस वाले जो हमारे पास दिया हुआ है सवाल, इसमें रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, 2 × a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हमारे पास 6 है प्लस 5 × b की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, अनुपाते 15 × b की वैल्यू 4 है माइनस 2 × c की वैल्यू 9 है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 + 20 अनुपाते ये हो जाएगा 60 - 18। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 42, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट दीजिए 16 और ये हो जाएगा 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 16 और 21 का अनुपात होगा। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका आता है। ठीक है, तो देखिए अगले टाइप का जो सवाल है हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास 3a = 5b = 6c दिया है, तो a, b, c, a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। मतलब अगर ये 3a की जगह कुछ भी हो सकता है, बराबर करके 5b = 6b, तो ये वैल्यू जो है जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये बदल सकती है। लेकिन इस तरीके से सवाल आ जाए कि 3a = 5b = 6c, तो आप a और b और c के रेशियो अनुपात को बताइए। तो क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 3a = 5b = 6c, इसको हम इक्वेट कर दें 1 से, सबके बराबर 1 मान लें। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3a = 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 5b = 1, तो आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 6c = 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो c की वो आ जाएगी 1/6। तो अब हमारे पास देखिए a बराबर आ गया है 1/3, b बराबर आ गया है 1/5 और c बराबर आ गया है 1/6। हम 3, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, किसका एलसीएम
3, 5 और 6 का आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आ जाएगा। तो अब आपको a बराबर 1/3 इंटू एलसीएम 30, ये आपका आ जाएगा 10। इसी तरीके से आपको क्या करना है, b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। b = 1/5 है और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। और सेम c की वैल्यू 1/6 इंटू एलसीएम 30, तो आपके पास आ जाएगा 5। तो हमारा देख सकते हैं वैल्यू क्या आ गई, a, b और c। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है 10 अनुपाते b की वैल्यू कितनी है 6 अनुपाते 5। तो ये इस तरीके से आप इस सवाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट की वीडियो थी। उसमें इतना आज हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर इसके आगे अभी और भी है, अगर हम और आगे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को रिवीजन करने में और सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करने में दिक्कत होगी। आपने पहली वीडियो देखी थी, उसमें हमने आपको जहाँ तक बताया था, उसके आगे हमने जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं उस चीज़ को हमने आपको बताया है। आगे एक आध टाइप के और बचे हैं, उस टाइप को भी हम अगली वीडियो में बता के फिर हम आपको समानुपात वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा अनुपात और समानुपात पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आप किसी भी एग्ज़ाम में आए और आप ना लगा पाएँ। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। और अगर आप वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले और भी अपडेटेड वीडियो और भी मैथमेटिक्स के टॉपिक जिसकी हम बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।